राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे, महालक्ष्मी के तहत 1 लाख गरीब महिलाओं को देंगे। राहुल तो क्या ऐसे नेताओं जो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो भी विकास हुआ था 70 साल में, पहले इस सरकार ने चैलेंज किया था कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आज वही 70 साल का ही विकास दिख रहा है, 10 साल का कोई विकास नहीं दिख रहा है। साथियों नमस्कार, अभी हम सुल्तानपुर में हैं, लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में जनता की क्या मूड है, हम अभी डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होते हैं और हम बात करते हैं क्या मुद्दा होना चाहिए। चुनाव 5 साल बाद होते हैं, सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन क्या कुछ विकास हुआ है और किस विकास के मुद्दे पे सुल्तानपुर की जनता वोट करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दावा करती है। ऐसे में देखना होगा कि जनता क्या दावा कर रही है, जनता क्या मांगे पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्या माहौल है यहाँ? माहौल अच्छा है, भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। अब हम पंडित हैं तो क्या अलग थोड़ी है। अच्छा, हम भी उसी में। लेकिन अमेठी के जो ब्राह्मण हैं वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे। उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तो अमेठी है नहीं, तो सुल्तानपुर है। क्या ये जात सूचक के आधार पे लोग वोट करेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर? नहीं भाई, विकास हुआ है, विकास पे देंगे। विकास पर विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा या फिर जात से? केवल विकास के मुद्दे, केवल विकास पे। बेरोजगारी और विकास के मुद्दे। बेरोजगारी है कि नहीं? जी बहुत बेरोजगारी, एक भी एग्जाम जो है सफल नहीं हुआ आज तक। हाँ। एक भी एग्जाम सफल नहीं हुआ, आप कह रहे हैं क्या? सफल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कुछ लोग, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं और हम तो बेरोजगारी को वोट देंगे। बेरोजगार है सब, बिल्कुल बेरोजगार। क्या कमी है? सब लोग कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री में खाएं। नहीं, फ्री वाला जो है, अगर एक तरफ तो सरकार कहती कि 80 करोड़ जो है जनता ये गरीबी रेखा के ऊपर है, तो राशन कहाँ जा रहा है? वो गरीबों को मिल रहा है या जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है? बताइए। ये भी सवाल है। नहीं, मेरा सवाल यही है कि क्या राशन जो है 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को मिल रही है, तो 80 करोड़ जनता बेरोजगार है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है कि नहीं? सरकार ये बताए। राइट, सही बात है कि अगर गरीब नहीं है तो राशन किसको जा रहा है? राशन का हकदार कहाँ है भाई? अच्छा, ये भी हो सकता है कि सरकार गरीब समझ के राशन दे रहा हो, फायदा उनका। हमको गरीब समझ ही काहे दे रहे, गरीबी रेखा पे दे रहे हैं। गरीबी जो 24 आवर्स गरीब हैं उनको मिल रहा है, तो गरीबी कैसे दूर होगा? है गरीबी दूर करने के लिए तो कल कारखाना मतलब रोजगार यही तो पैदा करना चाहिए सरकार को। सरकार ने जो पटरी के रोजगारी थे या छोटे व्यापारी थे उनको तो पंगु कर दिया है। पर पंडित जी, उत्तर प्रदेश में कितने फैक्ट्री लगा हुआ है जो विकास हुआ है? भैया फैक्ट्री वाले में हमको मालूम नहीं है कितनी फैक्ट्री लगी है। विकास हुआ है? अब विकास तो हुआ ही है, कहाँ नहीं विकास। चीनी मिल है, एक मिनट सुनिए आप, हमारी एक चीनी मिल है जिसकी मांग हमारी सांसद तक ने किया कि इसको बदला जाए, हर चीज़ किया जाए, आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। किसान परेशान है, यहाँ के गन्ना किसान। तो मोदी जी दावा किए थे कि गरीबी हटाने की बात कहे थे, 15 लाख खाते में डालने की बात कहे थे। मोदी जी का दावा तो, एक मिनट सुनिए आप, मोदी जी का दावा तो सातवें आसमान पर है और जनता उसी का सपना देख रही है। अच्छा। लेकिन सपना जो है कभी साकार नहीं होता है। और पूछे जो पूछना हो बताएं आपको। तो कैसे करें साकार नहीं? आपके ही अगल बगल के कुछ लोग करें यहाँ भाजपा सिर्फ हमारा मुद्दा है। हम ये नहीं कह। अच्छा सही, ठीक है, आप नहीं कहेंगे। कांग्रेस से हमारा वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता सिर्फ रोजगार, नौकरी, इससे है। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये मुद्दा है ना। नहीं, ये इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर उठाया भी है तो एक भी इनके एग्जाम जो है सफल नहीं हुए हैं, न किसी को नौकरी मिली। जो पहुंच वाले हैं वही पाते। अभी जो है कि यूपी में वैकेंसी सामने आया था। वैकेंसियाँ तो बहुत आ रही हैं, इसमें कहाँ है? लीक क्यों हो जा रहा है? लीक क्यों हो जाता है? ये सरकार से प्रश्न कीजिए आप। ये प्रश्न तो सरकार का है कि आप लीक कैसे होता है। आपके जरिए से, आपके जरिए से कुछ आपको सफलता, आप सफल नहीं हैं ये मानिए आप, या तो सरकार माने, आप माने, मीडिया वाले हैं, आपको भी मानना चाहिए। इस चीज़ को उठाइए। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पे अगर कदम उठा रही है और फिर पेपर लीक हो रहा है तो क्या कमियां हैं? क्योंकि बिहार में भी हमको एक बताइए, 5 साल तक तो आपने कदम उठाया, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके हाथ में आई, आपने क्या कदम उठाया हमको बताइए। उसके लिए क्या बुलडोजर उसके लिए नहीं है? सही बात, जो कभी लीक हुआ उस अधिकारियों को बिल्कुल चाहिए। अधिकारी क्या, नौकरशाही जो है वो एकदम चरम पे है। नौकरशाही का आतंक चरम पे है और सरकार का नहीं, नौकरशाही का आतंक। सरकार का नियंत्रण जो है नौकरशाही पे नहीं है। एक 5 रुपए की नकल जो है आज 30 रुपए मिल रही है। किसान की बात कर रहा हूँ।
पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो अरे क्या वो भैया, जायज़ है? हमको एक पंजाब का किसान जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, उसको जायज़ है एमएसपी पे रेट लेना उनको। भाई सबका हक है, हमारा भी हक है, आपका भी हक है, तो अपनी बात उठाने का हक सबको है ना। सरकार ने बीच में उनकी मांगे मान करके वापस ले लिया था, अब चुनाव आया तो फिर वो सामने आ गए। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे, महालक्ष्मी के तहत 1 लाख गरीब महिलाओं को देंगे। राहुल तो क्या गांधी क्या ऐसे सुनिए, नेताओं जो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो भी विकास हुआ था 70 साल में, पहले इस सरकार ने चैलेंज किया था कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। आज वही 70 साल का ही विकास दिख रहा है, 10 साल का कोई विकास नहीं दिख रहा है, केवल एक जलकल के अलावा और कुछ नहीं दिखा। अच्छा, कांग्रेस ने जलकल का कदम उठाया था, नहीं उठाया था? बिल्कुल उठाया था। फ्री बोरिंग स्कीम किसकी है? हरित क्रांति किसकी है? बताइए। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मूड है इस बार? भाई देखिए, हमारा तो मूड बीजेपी का है। हाँ, तो मुद्दा होगा ना, मोटिव होगा। बीजेपी अच्छा काम हम कर वही रही कह रहे हैं, मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा की बात करें, मुद्दा होना चाहिए। क्या हम किस मुद्दे पर वोट करेंगे? है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हमें बताइए वो 2-4 काम। भाई 2-4 काम क्या, देखिए घर घर पानी जा रहा है। क्या इसके पहले पानी नहीं मिल रहा था? नहीं, पानी मिल रहा फिर था, कांग्रेस ने पानी कदम नहीं उठाए थे। नल चलाना पड़ रहा था, अब टोटी खोलना पड़ेगा। अभी आप चलिए हमारे साथ, कई जिलों हम ऐसे देखते हैं जहाँ की सब जर्जर हो गया है पानी की, लेकिन कोई सुनवाई ना, तो कोई कार्रवाई नहीं होता। वो अलग विषय है कि उन्होंने काम किया है, आप उस मुद्दे पर बात करें। और सारे मुद्दे बताइए। और मुद्दा किसान निधि है। किसान सम्मान निधि। हाँ, सम्मान निधि मिल रही है लोगों को। हाँ, और कम से कम अगर वो खेतों में नहीं लग रहा है तो कम से कम बीमारियों में लग रहा है। अच्छा। पैसा नहीं है किसी के पास, जाता है आदमी, पैसा निकालता है, दवा कराता है अपनी। महंगाई तो देखिए, जैसे अब गेहूं जो है 14 रुपये था, ठीक ना, वो सरकारी रेट हो गया है 24 रुपये। तो जिस तरीके से किसान का हर चीज़ बढ़ा है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। पर जिस प्रकार से किसान ये एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे मिनिमम रेट प्राइस दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ये महंगाई आप बात कर रहे हैं, किसान को 24 रुपये में मिलता है, ये मिलता है, तो वो एक फिक्स हो जाएगा। तो इससे एक थम जाएगा कि कितने में लेना है, कितने में देना है। तो इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा से परिवर्तन होगा महंगाई में। तो क्या सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही? बात नहीं, महंगाई में तो हमें नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। बहुत ये आप फंड के बारे में जानते हैं, जो ये राजनीतिक दलों को फंड मिलता है, वो फंड मिलकर उसका सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो सार्वजनिक जाना ही चाहिए, होना चाहिए। तो सरकार नहीं करना चाह रही, या फिर एसबीआई बैंक नहीं देना चाहिए डिटेल्स को। कौन कौन लोग इसे फंड करते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, या कौन के, इससे सामने आए। कहीं ऐसा ना पार्टी के आड़े में कुछ उनका फ़ायदा होता है जिसको फंड करते हैं, ये सामने आना चाहिए। ये सबका अधिकार है जानना की। तो आप भी जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते? जी, जानना चाहते हैं। तो देखिए, अभी ये सुल्तानपुर एक लोकसभा सीट और एक महत्वपूर्ण भी सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेनका गांधी ने काम किया है, शायद उनके नाम से भी वोट यहाँ पड़ सकते हैं मेनका गांधी के। वो अलग विषय है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, लेकिन आज पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है मेनका गांधी ने जो किया है, शायद मेनका गांधी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। वो भले ही किसी पार्टी से आ जाए, लेकिन वोट पड़ेगा मेनका गांधी का। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।